जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 13 मार्च और 13 मार्च से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का इम्पोर्टेंट विचार है, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पौधे पर पत्तियां नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। दोस्तों, यदि आपको अच्छे दिनों की परिकल्पना कर रहे हैं तो आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना होगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार पतझड़ आने पर पेड़ पौधे की पत्तियां झड़ जाती हैं और वह पूरा पेशेंस के साथ खड़े रहकर अच्छे दिनों की यानी कि बसंत का इंतजार करते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव को भी अपने अच्छे दिन लाने के लिए अपनी संघर्ष करते रहना चाहिए ताकि अच्छे दिन आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न आपके लिए है, कौन सी कंपनी भारतीय वायुसेना को डार्नियर 228 विमान प्रदान कर रही है? तो अभी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना को डार्नियर 228 विमान प्रदान कर रही है। आइए दोस्तों, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख को देखते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख कौन है? एस शोभनाथ, ये 10वें नंबर के हैं। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी कौन है? तो ये कमलेश नीलकंठ व्यास जी हैं। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी के अध्यक्ष हैं जी नागेश्वर राव। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क अजीत कुमार मोहंती। 5 अध्यक्ष हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के समीर वी कामत। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के अध्यक्ष यह कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी कुमार मोहंती। अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद टी रामास्वामी। और निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण कहाँ होगा? तो वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम के मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के वीमेंस क्रिकेट टीम की मेंटर सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम की निर्माण किस स्टार्टअप ने किया? तो यह स्टार्टअप का नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो यह सिंगापुर के साथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का उद्देश्य भारत में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए, यानी आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए और बी दोनों। आइए दोस्तों, एक नज़र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 को देखते हैं। इसका आयोजन 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 को किया गया था। इसकी मेजबानी शर्म अल शेख मिस्र में किया गया था। अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के मत्स्य एवं पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रेसी ने की थी। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। सभी देशों के प्रतिनिधित्व लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमत हुए थे। भारत द्वारा इस आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 26वां आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके 2021 में किया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 28वां संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात 2023 में किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका 5वीं वाणिज्य वार्ता बैठक में किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत अमेरिका 5वीं वाणिज्य वार्ता बैठक में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर ज्ञापन सौंपे हैं।
आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र ने हाल ही में NAFED और NCCF को किस उत्पाद की खरीद के लिए बाजार में तत्काल हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए हैं? तो केंद्र ने हाल ही में NAFED NCCF को लाल प्याज उत्पादन की खरीद के लिए बाजार में तत्काल हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, भारत के किस ड्रोन स्टार्टअप ने सौर आधारित ड्रोन सूरज को लॉन्च किया है? तो यह गरुड़ एरोस्पेस ने। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने किस राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो यह सिक्किम के। भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित AI चैटबॉट को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है लेक्सी। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो राजस्थान में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, टोपेक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालक स्तर का अभ्यास है? तो ट्रोपेक्स 23 भारत द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालक स्तर का अभ्यास है। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने खनन के लिए कितनी नई साइटों की लिस्ट की मंजूरी दी है? तो यह साइटों की संख्या होगी 31। हाल ही में उडाई द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो नाम है उसका आधार मित्र। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद पर किसने इस्तीफा दिया है? तो यह चेतन शर्मा ने। भारत के कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए? तो ये खिलाड़ी हैं रविंद्र चंद्र अश्विनी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है? तो अभी कोलंबिया ने पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा खोली है। फैक्ट्स को देखते हैं। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह राज्य है हरियाणा। बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो यह अवार्ड ऑस्टिन बटलर ने जीता। यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता? तो बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अवैध प्रवासन विधेयक पेश किया है? तो अभी यूके ने अवैध प्रवासन विधेयक पेश किया है। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता? तो यह भारत ने। भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लिस्ट 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह उत्तराखंड में। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 फरवरी को। किस पूर्व IAS ऑफिसर को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की हालिया घोषणा के अनुसार कौन से देश डिफॉल्ट रूप से बहुत करीब है? तो विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट या घोषणा के अनुसार रूस और बेलारूस डिफॉल्ट के रूप में घोषित किए जा सकते हैं। दोस्तों, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। इसमें टोटल 189 देश हैं, जिसमें अंतिमवां देश नौरू है। आइए एक नज़र 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 को देख लेते हैं। इसका आयोजन 15 से 16 नवंबर बाली इंडोनेशिया में हुआ था। इसकी थीम थी रिकवरी टुगेदर रिकवरी स्ट्रॉन्गर। अध्यक्षता किसने की? तो जोको विडोडो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। भारत की प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? रोम में 2021 में। और 18वां सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा 2023 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, वार्षिक जातीय
ममानी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव 2023 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। आइए दोस्तों एक नज़र I2U2 शिखर सम्मेलन को देखते हैं। तो I2U2 का मतलब होता है इजराइल, इंडिया, USA और UAE का एक गठन है। इसका आयोजक 14 जुलाई को वर्चुअली रूप से किया गया था। भारत की ओर से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। I2U2 का जो पूर्ण रूप होता है इंडिया, इजराइल, USA और UAE। इसका जो मुख्य बिंदु क्या है? इस सम्मेलन के 6 क्षेत्र जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी के साहित्य महोत्सव का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहाँ किया? तो साहित्य अकादमी के साहित्य महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। आइए अन्य फैक्ट्स में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 को देख लेते हैं। इसका आयोजन 28 से 30 जून को मैड्रिड, स्पेन में की गई। इसकी अध्यक्षता नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने की। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य बिंदु था सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाए। इसका 31वां सम्मेलन 2021 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में किया गया था और इसका आगामी 33वां सम्मेलन 2023 में लिथुआनिया, विनियस में की जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद और CEO फोरम कहाँ होगा? तो भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद और CEO फोरम नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरियाणा में 35वां वसंत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हरियाणा में 35वां वसंत महोत्सव पंचकूला में आयोजित किया जा रहा है। आइए चर्चित महिलाओं को देख लेते हैं। तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी ये CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन है सेल की। आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला। रेखा M मेनन पहली महिला अध्यक्ष नैककॉम की। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला। श्रीषा बंदाला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, तीसरी भारतीय अमेरिकी। अब कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का पहला प्रश्न था, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में आयोजित किया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न था, हाल ही में किस देश को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। अब आज का प्रश्न आपके लिए। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्य निष्ठा समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? आपके ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। क्वेश्चन 2 है, 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन आपका ऑप्शन है अहमदाबाद, भोपाल, कानपुर, इंदौर। दोस्तों आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।